12 साल। सोचिए, पूरे 12 साल के बाद मोमिता अपने मायके बर्धवान लौट रही थी। ट्रेन के गेट पर खड़ी वो बस हवा में घर की खुशबू नहीं, बल्कि अपने बचपन की भूली बिसरी यादों को महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में ना एक अलग ही चमक थी, घर पहुंचने की चमक। शादी को 12 साल हो गए थे, पर उसका जोश, अरे वो तो आज भी किसी नई नवेली दुल्हन जैसा था। उसने अपने पति देव से कहा, देखो तो जरा, मेरा बर्दवान आज भी वैसा का वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी, सामने उसके पिता और भाई खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर वो खुशी थी ही नहीं जिसकी मोमिता उम्मीद कर रही थी। उनकी आंखों में खुशी की जगह एक अजीब सा डर था। ऐसा डर मानो वो किसी बहुत बुरी चीज का इंतजार कर रहे हों। तो चलिए अब इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। बात सिर्फ ठंडे स्वागत की नहीं थी। मोमिता का परिवार उसे पिछले 5 सालों से घर आने के लिए मना जो कर रहा था। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? घर पहुंचते ही माहौल और भी ज्यादा भारी हो गया। माँ ने नजर तो उतार दी, पर किसी की आंखों में वो अपनापन था ही नहीं। सब एक दूसरे को बस इशारे कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे। आखिरकार मोमिता का सब्र टूट गया। उसने पूछ ही लिया, आखिर चल क्या रहा है यहाँ? और फिर वो चुप्पी टूटी। मोमिता की भाभी ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और दुख भी। और उसने जो कहानी सुनाई ना, वही उस डर की असल वजह थी जो इस पूरे परिवार को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रहा था। ये कहानी आज की नहीं है। ये शुरू हुई थी कुछ साल पहले, एक काली रात में। एक ऐसी रात जिसने इस परिवार की किस्मत पर हमेशा के लिए कालिक पोत दी। भाभी ने उस रात का वो भयानक सच बताना शुरू किया। कहानी का ये हिस्सा सुनना भी बहुत मुश्किल है। मोमिता के भाई ने अपनी 3 महीने की गर्भवती पत्नी को जबरदस्ती शमशान घाट ले जाकर एक अघोरी के सामने बिठा दिया, और मकसद सिर्फ एक पेट में पल रही अपनी ही बेटी से छुटकारा पाना। ये तर्क था उसके भाई का। वो इससे हत्या मान ही नहीं रहे थे। उनके लिए तो ये बस एक तरीका था जिससे वही आत्मा एक लड़के के रूप में वापस आ सके। सोचकर देखिए, ये सोचिए अपने आप में कितनी ज्यादा डरावनी है। लेकिन जिसे वो एक साधारण सा अनुष्ठान मान रहे थे, वो उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बन गया। उन्होंने जिसे वापस भेजा था ना, वो एक अलौकिक शक्ति बनकर लौट आई थी बदला लेने। और इसके बाद जो शुरू हुआ, वो किसी बुरे सपने से भी बदतर था। पहले तो शीशों में खून के आंसू रोती एक बच्ची की आत्मा दिखने लगी। फिर भाई का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, और फिर घर में डरावनी आवाजें गूंजने लगी। लेकिन सबसे बुरा होना तो अभी बाकी था। मोमिता की पहली भतीजी रहस्यमयी हालात में मृत पाई गई। और बस यही वो पल था जब सब कुछ साफ हो गया। भतीजी की मौत के बाद दीवार पर खून से ये संदेश लिखा मिला। ये उस अजन्मी आत्मा का बदला था, और यही वजह थी कि परिवार मोमिता को, अपनी दूसरी बेटी को, इस घर से दूर रखना चाहता था, उसे बचाने के लिए। और अब हम वापस उसी कमरे में हैं जहां मोमिता को ये सब पता चल चुका है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। शाम ढल रही थी और घर के साथ साथ परिवार की किस्मत पर भी अंधेरा छाने वाला था। वो अभिशाप अब अपना आखिरी रूप लेने को तैयार था। अचानक सबके देखते देखते मोमिता के चेहरे पर चोट के निशान उभरने लगे। एक अनदेखी ताकत उस पर हमला कर रही थी, और पूरा परिवार बस बेबसी से देख रहा था। और तभी सबने देखा, भावे की आंखें एकदम खून की तरह लाल हो गईं। उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। ये वही अजन्मी आत्मा थी जो अब सीधे अपने परिवार से बात करने आई थी। आत्मा ने सीधे मोमिता की माँ से सवाल किया। उसकी आवाज में एक माँ का दर्द था और एक अजन्मे बच्चे का वो गुस्सा था जो आज अपना हिसाब लेने आया था। उस एक सवाल ने पूरे परिवार को उनके पाप का आईना दिखा दिया। अपने ही गुनाह के बोझ तले दबकर मोमिता का भाई चीख पड़ा। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने टेबल पर रखा चाकू उठा लिया। और फिर बस एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। एक तरफ भाई ने खुद को मार डाला, और दूसरी तरफ उस आत्मा के हमले से मोमिता की भी मौत हो गई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उस घर में मौत का सन्नाटा तो फैल गया, लेकिन आतंक का एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा भयानक अध्याय अब शुरू होने वाला था। अपने दोनों बच्चों को एक साथ खोकर मोमिता की माँ पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन तभी उसकी भाभी ने एकदम ठंडी आवाज में ये शब्द कहे। ये अलौकिक न्याय के बाद एक इंसानी हिसाब किताब था।
इस सब के बाद शायद उन अजन्मी आत्माओं को तो शांति मिल गई होगी, लेकिन विडंबना देखिए, एक भूत की कहानी खत्म करने के लिए परिवार के पाप ने एक नए भूत को जन्म दे दिया था। और लोग कहते हैं कि ये कहानी आज भी जिंदा है। आज भी मोमिता की आत्मा अपने घर और बर्दवान की गलियों में भटकती है, और जब भी वो किसी लड़की के साथ हुए अन्याय की खबर सुनती है तो वो अपना बदला लेने लौट आती है। तो सवाल ये नहीं है कि घर प्रेत बाधित था या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या वो घर प्रेत बाधित था या वो परिवार ही अपने पापों का भूत बन चुका था। ये एक ऐसा चक्र है जो हिंसा से शुरू होकर बदले पर खत्म होता है, पर क्या ये कभी सच में खत्म होता है?